हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स यूपी एलटी ग्रेड कंप्यूटर टीचर्स का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, या जो स्टूडेंट इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि यूपी एलटी कैडेट का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, कंप्लीट नोटिफिकेशन, जिससे रिलेटेड हम वीडियो बना चुके हैं कि आपका विथआउट बीएड वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आईटी वाले के अलाउ नहीं किया गया है, ना पीजीडीसीए वाले के अलाउ किया गया है। एक बात जो एमसीए वाले स्टूडेंट कमेंट किए हैं कि एमसीए वाले का सर क्या हुआ, तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं कंप्यूटर साइंस से, उसके बाद अगर आप एमसीए किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का डिग्री अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, उसके बाद अगर आप एमसीए किए हैं तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही जो आपका डिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, क्योंकि आईटी वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप जो है प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे यूपी के द्वारा जो आपका 2 पेपर लिया जाएगा, एक आपका प्रीलिम्स होगा और आपका एक मेंस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स क्या होगा और आपका मेंस एग्जामिनेशन क्या होगा वह भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कहाँ कहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा वह हम लोग देखेंगे। और कंप्लीट एग्जामिनेशन पैटर्न, क्योंकि आप जिस चीज़ का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उसका पहले आपको एग्जामिनेशन पैटर्न पता होना चाहिए। क्योंकि यूपी में क्या है, आपका बिहार में आपका स्टेट होता है। ठीक है, एक तरह से आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपका स्टेट हो जाता है, उसके बाद आपका बीपीएससी लेती है। लेकिन यूपी में जो आपका डायरेक्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप हम अप्लाई करते हैं, इसीलिए आपका स्टेट के जगह पे आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा। 2 पेपर आपका इसमें होने वाली है। ठीक है, अब देखिए कि प्रीलिम्स में आपका क्या होने वाली है, मेंस में क्या होने वाली है, वह हम आपको पहले बतला देते हैं। तो यहाँ पे हम आपको डिस्कस करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से रिलेटेड। देखिए पहला पेपर जो आपका होने वाला है, यह आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, मतलब एमसीक्यू होगा। जो आपका प्रीलिम्स होगा वह आपका, इसमें आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है प्रीलिम्स में, यह आपका इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों की संख्या आपका 150 होगी। टोटल क्वेश्चन आपका 150 पूछा जाएगा आपका प्रीलिम्स में, जिसमें से आपका 2 पार्ट में बांटा गया है। 120 क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ कंप्यूटर का पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन जो है आपका जनरल स्टडीज का आएगा। 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 120 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका जो है जनरल स्टडीज का पूछा जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 2 अंक निर्धारित किया गया है, मतलब आपका 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन टोटल लिया जाएगा और 2 घंटा का आपका जो है पेपर होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग समरी में आपको बतलाए प्रीलिम्स से रिलेटेड। जो पहला जो आपका पेपर होने वाली है प्रीलिम्स, ठीक है, यह आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। टोटल क्वेश्चन आपका जो होने वाली है 150, 120 कंप्यूटर, 30 आपका जनरल स्टडीज। सर आपका 2 मार्क्स का होगा, यह भी आपका 2 मार्क्स का होगा। आपका 2 घंटा का आपका पेपर होगा। आप समझ गए प्रीलिम्स क्या होने वाली है। उसके बाद हम आपको बतलाते हैं मेंस, कि आपका मेंस एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रखा गया है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाइड कर जाते हैं तब आपका सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन में आप अपियर होइएगा, जिसको हम मुख्य परीक्षा के नाम से जानते हैं। देखिए इसमें भी आपका एक पेपर ही होगा। इसमें आपका प्रश्नों की संख्या 20 है, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो 20 क्वेश्चन आएगा यह भी 2 पार्ट में किया गया है, 10-10 क्वेश्चन करके। ठीक है, कुल आपका 200 अंक का पेपर होने वाली है। जो आपका मेंस होगा यह भी आपका 200 अंक का होगा और 3 घंटा का आपका पेपर होगा। देखिए इसमें क्या है, जो आपका मुख्य परीक्षा जो होगा इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। जो आपका 20 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वह सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो खंड अ जो होगा इसमें आपका 10 प्रश्न होगा, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय होगा, जिसको आपको 125 वर्ड में आपका आंसर देना है, 125 वर्ड में देना है। और यह 10 क्वेश्चन जो होगा आपका, इसका जो है आपका 8-8 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 80 मार्क्स का हो गया आपका 10 क्वेश्चन, 8-8 मार्क्स का, जो आपको 125 वर्ड में आपको आंसर देना है। और खंड बी जो है इसमें जो आपका 10 प्रश्न जो होगा यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। जो आपका 10 क्वेश्चन जो आपको बच गया, यह आपका लॉन्ग आंसर देना है, इसमें आपका 200 वर्ड में आपको आंसर देना है। और ये आपका जो एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 12 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो 120 नंबर का आपका हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय, और लघु उत्तरीय में आपका 125 वर्ड। आप क्लियर समझ सकते हैं कि आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट में, एक में 10 क्वेश्चन रहेगा, एक में 10 क्वेश्चन रहेगा पार्ट में। पहला पार्ट में जो होगा उसको 125 वर्ड में आंसर देना है, और दूसरा पार्ट में 10 क्वेश्चन होगा, इसको 200 वर्ड में आंसर देना है। यह 10 क्वेश्चन जो होगा 12 मार्क्स का होगा, जो आपको जिसमें आपका 200 वर्ड में देना है। और जो आपका 10 क्वेश्चन होगा यह 8 मार्क्स का होगा, जिसमें 125 वर्ड में देना है। यह आपका मुख्य परीक्षा होगा। यह भी इसमें आपका सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, तो अच्छा चीज़ है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है उसी को आपको अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तो अब हम आपको बतलाते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न समझ में आ गया होगा, इसका आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आपका कंप्यूटर का जो आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। इसमें जो कंप्यूटर का सिलेबस इसमें है, आपको जो बिहार बीपीएससी कंप्यूटर टीचर का है सेम आपका सिलेबस है, कोई भी आपका चेंजेज नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिलेबस ऑफ कंप्यूटर, डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपका डिजिटल लॉजिक का भी पूछा जाएगा। उसका आपका सब टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, मतलब COA पढ़ना है। ठीक है, डिजिटल लॉजिक हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, कंप्यूटर का इसका आपका सब टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका है प्रॉब्लम सोल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग, इसमें आपका सी प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आपका OOP है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आपका सब टॉपिक गिवन है। DBMS, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि अगर आप BPSC TRE 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइन एंड वेब टेक्नोलॉजी, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। सेम सिलेबस आपका जैसा आपका BPSC का है। देखिए, इसके बाद जो आपका बच गया है सब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको मल्टीमीडिया बोलते हैं, जो इस बार भी आपका पूछा गया BPSC TRE 3.0 में। ठीक है, तो यहाँ पे यह सिलेबस हुआ। सब टॉपिक तो आप जानते ही हैं, सिर्फ हम बतला दिए आपको कि कौन कौन सा टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। एक बात सजेशन रहेगा कि जैसे आपका BPSC TRE 3.0 हुआ है, उसमें मात्र आपका 942 सीट था, आप देखे होंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, 909 सीट पे ही आपका रिजल्ट मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और यूपी में आपका 1056 है। और इसमें क्या चीज़ है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है अप्लाई करने का, कि BTech IT वाले भी अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम से आप BTech किए हुए हैं वो भी अप्लाई नहीं करेंगे, नहीं PGDCA वाले अप्लाई करेंगे, तो बहुत सीमित मात्रा में ही स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा मौका है। आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपका रिजर्वेशन का भी लाभ मिलने वाली है। और जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि आपका 241 सीट आपका अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा मौका है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल है तो। आपका सेम जो है आपका पैटर्न है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड
UPLT ग्रेड कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।